Find the measure of the angle which is twice its complement. Which is twice its complement. मतलब क्या इस बात का कि हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस है। कॉम्प्लीमेंट एंगल होते कौन से हैं जिनका सम कितना, जो एंगल कितने होते हैं, सम जिनका कितना होता है 90 होता है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं जिनका सम कितना होता है 90 होता है। हमें एक ऐसा एंगल बताना है व्हिच इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमने मान लिया लेट द एंगल इज x। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या बनेगा 90 माइनस x, बिकॉज हमें पता है इनका सम कितना होता है 90 होता है। अगर एक 10 होगा तो दूसरा 90 माइनस 10 80 बनेगा ना, तो एक x है तो दूसरा 90 माइनस x। फाइंड द एंगल व्हिच इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो x क्या है, ट्वाइस है 90 माइनस x के। हमें x निकालना है, हमें एंगल निकालना है व्हिच इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो x क्या आएगा 2 into 90 180 माइनस 2x। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2x और x एक तरफ कर दिया बेटा हमने। x आ गया, कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। तो एंगल इज 60 डिग्री। समझ आया नहीं है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ये आया समझ में? यस सर। नोट डाउन बेटा। आ गया सर। सेकंड क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज 3 times its supplement. Find the measure of the angle which is thrice, thrice का मतलब 3 times its supplement। अच्छा, सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम कितना होता है बेटा 180 होता है। 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन करिए बेटा, आंसर निकाल लीजिए। हो गया बेटा, तो देखते हैं आंसर बेटा। सम कितना आएगा 90 नहीं 80, 180 बेटा। सम होगा दो एंगल्स का 180। लेट द एंगल इज x, हम एंगल को मानेंगे x बेटा, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 माइनस x। तो x जो है वो 3 टाइम्स है 180 माइनस x के बेटा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 540 माइनस 3x आई है। तो 3x और x हो गया 4x, x आएगा बेटा 540 बाय 4, x आएगा 135, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट एंगल क्या बनेगा, सप्लीमेंट एंगल क्या बनेगा, वो बनेगा 180 माइनस 135 45। अब देखो 45 का 3 टाइम्स है 135 बेटा, ठीक है। 45 का 3 टाइम्स है 135। समझ आ गया बेटा, ठीक है। यस सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने आप। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल whose supplement is, find the angle whose supplement is 3 times its complement, 3 times its complement। हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जिसका सप्लीमेंट जो है
उसके कॉम्प्लीमेंट से 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो हमने मान लिया एंगल क्या है बेटा, मान लिया एंगल क्या है, x है। इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, 90 माइनस एक्स। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जिनका सम 90 होता है, सप्लीमेंट वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो अब क्या बोला है कि सप्लीमेंट जो है वो 3 टाइम्स है इसके कॉम्प्लीमेंट के। तो जैसा क्वेश्चन बोला वैसे आंसर कर दिया बेटा। तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। एक्स वाले एक तरफ कर दो, विदाउट एक्स वाले एक तरफ कर दो, भाई भाई सेम सेम भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो माइनस 3x बन जाएगा 3x माइनस एक्स, प्लस का हो गया ना उधर जाके, और इक्वल्स टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कितना है 2x इज इक्वल टू 90, x आएगा अपना 90 बाय 2 दैट इज 45। तो हमारा एंगल होएगा 45, जिसका सप्लीमेंट जो होएगा वो 3 टाइम्स होगा उसके कॉम्प्लीमेंट के। समझ आ गया बालकों, बताइए। यस सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करिए फिर। फाइंड द एंगल, फाइंड, पहले नोट कर रहे हो क्या, नोट कर लो, नोट कर रहे हो तो 1 मिनट देता हूं। एंगल क्या बनेंगे x, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x, सप्लीमेंट 180 माइनस x। 3 times the complement is 40 less than the supplement। 3 times ही complement है देखो, less than 40 less than the supplement, supplement में से 40 less कर दिए। 3 times the complement is, ठीक है, 40 less than the supplement। तो क्या आएगा बेटा ये 270 minus 3x is equal to 180 minus x minus 40। करते हैं बेटा, x वाले एक तरफ माइनस 3x, ये माइनस x है उधर आगे प्लस का x, 140 270 उधर आगे माइनस का, माइनस 2x ये आएगा बेटा माइनस 130, x आ गया माइनस 130 माइनस 2 65। यही आंसर निकाला था बेटा। नो नो सर, वेरी गुड है ना, ठीक था सर एकदम। सर 50 आ गलत था तेरा फिर। ये समझ गए आगे, समझ आ गया बेटा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, two supplementary angles are in the ratio, two supplementary angles are in the ratio 3:7। two supplementary angles are in the ratio 3:7। find the angles। two supplementary angles are in the ratio 3:7। सर आगे दोनों एंगल्स। तो एक एंगल क्या हो जाएगा 3x, तो लिखेंगे यार लेट द एंगल्स आर 3x एंड 7x। अभी सप्लीमेंट है तो इनका सम क्या होगा बेटा 180, 10x आ गया 180, x की वैल्यू आ गई 18, x 18 आ गया तो ये हो जाएगा 3 into 18 that is 54, 7 into 18 that is 126। ये आंसर है बेटा, यही निकाले थे। यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, two complementary angles are in the ratio 3:2। find the angles। two complementary angles are in the ratio 3:2। find the angles। सर हो गए। आगे सर। let the angles are 3x and 2x। let the angles are 3x and 2x। सम कितना लेंगे इस बारी, कॉम्प्लीमेंट्री है 90, 5x 90, x की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी बेटा 18 ही आएगी।
3 into 18 एक तो आएगा 54 और 2 into 18 इट इज 36। ये आंसर होता है, राइट? ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया होता है। ड्रॉ दिस फिगर फास्ट। बना ली सर। आपको गिवन क्या है, AOB इज ए लाइन, AOB एक लाइन है, ठीक है, एंड OE एंड OD आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BOC एंड एंगल AOC रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव करना है आपको, एंगल DOE इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कर सकता है कोई कुछ क्वेश्चन को? ये एग्जांपल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, मिलता जुलता है बेटा, तो एक बार आप करिए बेटा, फिर मैं समझाता हूँ। 2 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। अब एक बात तो ये बेटा, मैंने इसको एंगल दे दिया नेम 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4, ठीक है बेटा? एक बात बताओ, AOB लाइन है, तो इन चारों एंगल का सम, ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 180। 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 180। रीजन क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल बेटा, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर 2 एंगल में लिखते हैं हमेशा, 4 4 में नहीं लिखते कभी। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको तो 2 + 3 90 प्रूफ करना है, ये वाला एंगल 90 करना है, एंगल DOE, ये एंगल 90 दिखाना है, तो मतलब 2 + 3 90 दिखाना है। तो एक बात बताओ, ये क्या है बेटा? OE क्या है? बाइसेक्टर है इस एंगल का, ये जो है लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 2 लिख दूंगा, बिकॉज़ 1 = 2 है। ऐसे ही 3 और 4 भी इक्वल है, बिकॉज़ OD क्या है? बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो 4 की जगह क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। 1 = 2 है और 3 = 4 है, इसलिए बेटा वो क्यों है? बिकॉज़ वो बाइसेक्टर गिवन है, इसलिए है बेटा, ठीक है? अब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 + 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 = 180, ठीक है? 2 कॉमन आ रहा है बेटा, एंगल 2 + एंगल 3 = 180। 2 को नीचे ले जाएंगे तो एंगल 2 + 3 कितना आ जाएगा? 180/2, कितना आ गया बेटा? 90। 2 + 3 90, मतलब DOE आ गया 90। समझ आया नहीं आया बेटा? एक बार दोबारा बताऊं, चारों एंगल का सम कितना था? 180, 1 2 3 4। 1 और 2 इक्वल था, दोनों को 2 लिख दिया। 3 और 4 इक्वल था, दोनों को 3 लिख दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 3 हो गया 180। 2 कॉमन, 2 + 3 = 180, 2 नीचे चला जाएगा, 2 + 3 आ गया 90। हमें ये प्रूव करना था, एंगल DOE = 90। आया समझ में बेटा? क्लियर सबको? चेक करने दो सबको, ठीक है बेटा? ये 5x है, आपको ये एंगल बताना है कितना आएगा, वैल्यू बतानी है इस एंगल की। देखो बेटा बहुत सिंपल था, ये 5x है तो ये भी कितना है? 5x। रीजन बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180। लीनियर पे, ओ सॉरी, स्ट्रेट एंगल। 7x + 40 = 180, इसको उधर ले गया, x आएगा बेटा 140/7, 20। x 20 आ गया, तो ये एंगल तो क्या है? 5x है ना बेटा, तो मतलब 5 × 20 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ आ गया होगा? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बेटा? क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट। ये AB है,
आपको ये x निकालना है बेटा, फाइंड एंगल x, AB is parallel to CD given है। निकाल लिया सर। करिए बेटा, सभी करिए। सर हो देखो कैसे बेटा, यहां पर आप क्या करिए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन MN, AB के मान लो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। AB और CD पहले ही पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या आएगा, MN और CD भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आपने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये और ये पहले ही थी, तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगे बेटा, बिकॉज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर बेटा। ठीक है, अब एक बात बताइए बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 35 है, तो इतना पार्ट भी क्या आएगा 35, ये 65 है, तो ये भी कितना आएगा 65, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, पूरा एंगल आ गया बेटा। ठीक है, कितना आया ये 100 बेटा, कितना आ गया एंगल 100। ये 35 था, ये भी 35 आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 65 था, ये 65 आ गया, ये पूरा एंगल क्या हो गया 35 + 65 हो गया 100, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको ये x और y निकालना है बेटा। सर उस क्वेश्चन को 90 डिग्री लेके कर सकते थे। हाँ बेटा, सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसको 90 डिग्री लेके कर सकते थे। कौन सा एंगल 90 लेगा बेटा, सर साइड में जो 35 था तो उसको सर 90 - 35 करके 55 आ जाएगा। मैं आपकी बात समझा नहीं, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ बेटा एक बार, ये देखो, ये वाला था क्वेश्चन, यस सर। ये कितना था सर 35 और ये सर ये 65। अब बोल बेटा क्या कह रहा है। सर अब यहाँ पे पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करके यहाँ पे एम जैसे आपने यहाँ पे की थी, ये यहाँ पे कर दो हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे वर्टिकल, हाँ ऐसे। हाँ क्या किया, राइट साइड, यहाँ पे नहीं, राइट साइड में, ये 35 के इस साइड, राइट साइड में। मैं आपको समझा नहीं बात, इधर ऐसे ये, यस सर। ये कर दिया, अब आगे क्या करेगा। सर अब ये एंगल बन रहा है 90 का। ये नहीं ले सकते बेटा आप ऐसे, आपको क्या पता कि बिल्कुल ये 90 ही बनेगा, स्ट्रेट एंगल आपने लिया। यस सर। सर हो नहीं ले सकते बेटा आप ऐसे 90 है, ठीक है। ओके सर। ये जरूरी नहीं है ना बेटा कि ये दोनों लाइंस बिल्कुल सेम एंड पे ही खत्म हो रही होंगी, क्या पता ये ऐसे हो रही होती मान एंड, तब आप ऐसे क्यों करोगे तो ये 90 थोड़ी बनेगा उस टाइम पे। तो आपने सोच लिया कि बिल्कुल ये बिल्कुल सेम बराबर बराबर आ रही है लगभग, ठीक है, क्या पता थोड़ी आगे पीछे हो लाइन, ठीक है, तो नहीं पॉसिबल है इसलिए बेटा। चलिए हाँ, अब ये बताओ बेटा आगे वाला, आगे आंसर आया, आंसर यस सर। कैसे बेटा, देखो यहां पर वही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर रहेगा। या ये देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल 75 = 25 + y,
तो 75 माइनस 25 इक्वल टू y, 50 आ गया बेटा y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 50, कोरस्पोंडिंग एंगल से आ गई बेटा। ठीक है, अब देखो ये 20 है तो ये भी क्या होगा, इतना पार्ट 20 होएगा। ठीक है, अब y कितना है 50 है तो ये भी पार्ट क्या होएगा 50 होएगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 50 प्लस 20 कितना आ गया बेटा 70। तो x आ जाएगा 70 बेटा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, x आ गया 70 आ गया, राइट? क्लियर बेटा? ठीक है, सर एक बार और समझा दो। क्या समझाऊं? सर वो दूसरा